अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फैसल सईद। स्टूडेंट्स, हमने अपने कोर्स क्रिटिकल थिंकिंग का आगाज़ किया हुआ है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रेटजीज़ ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग को देखा था। तो हमने 3 स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस किया था इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। तो आज हम स्ट्रेटजीज़ नंबर 4 को देखेंगे। तो स्ट्रेटजी नंबर 4 है कीप एन इंटेलेक्चुअल जर्नल। मतलब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें, कुछ जर्नल लिखने की कोशिश करें। जैसा कि हम बचपन में छोटी मोटी स्टोरी लिख लेते थे, आप बीती लिख लेते थे और मुकालमा भी लिख लेते थे। यानी कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करते रहना चाहिए जिससे क्रिटिकल थिंकिंग पैदा हो। और जर्नल लिखने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें क्या स्टेप करने चाहिए। जब आप कोई जर्नल लिखने जा रहे हो, आपको उसके बारे में सर्टेन नंबर का पता होना चाहिए, आपको उसके फॉर्मेट का पता होना चाहिए और उन तमाम रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आपको वो जर्नल लिखने चाहिए। यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट को हम इस्तेमाल करके कोई भी जर्नल लिख सकते हैं। ये फॉर्मेट हमारे लिए जर्नल लिखने में हेल्पफुल साबित हो सकता है। इस फॉर्मेट में क्या है, पहले आपको सिचुएशन डिस्क्राइब करनी आनी चाहिए, फिर आपको उस सिचुएशन का रिस्पॉन्स का पता होना चाहिए, फिर आपको उसके बारे में एनालाइज करना आना चाहिए और फिर असेसमेंट का पता होना चाहिए। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सिचुएशन को। डिस्क्राइब अ सिचुएशन दैट वाज इमोशनली सिग्निफिकेंट टू यू दैट यू डीपली केयर अबाउट। फोकस ऑन वन सिचुएशन ऑन वन टाइम। मतलब आप सबसे पहले सिचुएशन को डिस्क्राइब करें। सिचुएशन कौन सी जिसको आप डीपली देखते हैं, जो डीपली केयर करते हैं, और आपको सिचुएशन इमोशनली डिस्क्राइब करनी चाहिए और एक वक्त में एक ही सिचुएशन पर फोकस करना चाहिए। मतलब जब भी हमने कोई जर्नल लिखना है तो सबसे पहले हमने सिचुएशन को लिखना है। सिचुएशन कौन सी होनी चाहिए डीपली, जिसको आप केयर करते हैं और उसको इमोशनली डिस्क्राइब करना चाहिए। तो नेक्स्ट है रिस्पॉन्स। डिस्क्राइब व्हाट यू डिड टू रिस्पॉन्स टू दैट सिचुएशन, बी शार्प, स्पेसिफिक एंड एग्जैक्ट। इसका मतलब है कि आपने जो सिचुएशन बयान की है उस सिचुएशन को रिस्पॉन्स देने के लिए जो आपने किया उसको बयान करें। और रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, शार्प, स्पेसिफिक और एग्जैक्ट होना चाहिए, मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए। नेक्स्ट है एनालिसिस। एनालाइज द सिचुएशन प्रिसाइजली इन द लाइट ऑफ यूर एक्सपीरियंस। फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए प्रिसाइजली, जो हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसकी रोशनी में हमें सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए। तो नेक्स्ट है असेसमेंट। असेस द इम्प्लीकेशंस ऑफ योर एनालिसिस, व्हाट यू लर्न अबाउट यूर सेल्फ, व्हाट यू वुड डू डिफरेंटली इन केस ऑफ रिपीटेशन ऑफ सेम सिचुएशन। इसका मतलब है जो भी आपका एनालिसिस है उसकी इम्प्लीकेशन को असेस करें। मतलब आपने सिचुएशन का जो भी एनालिसिस किया है उसको जब इम्प्लीकेशन जब उसकी करनी है तो उसकी हमें क्या करनी है, उस इम्प्लीकेशन की हमने क्या करनी है, असेसमेंट करनी है, मतलब उसकी तशख़ीस करनी है जो भी हमने एनालिसिस किया होता है। मतलब जो भी कोई सिचुएशन है उस सिचुएशन को एनालाइज करना है, तजिया करना है, फिर तजिया करके हम करते हैं इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और इस इम्प्लीमेंटेशन को हमें क्या करना चाहिए, असेस करना चाहिए, असेस करें। नेक्स्ट है आपने अपने बारे में क्या सीखा। मतलब कि अगर आपको उस सिचुएशन का सामना करना पड़ जाए जिसका आपको पहले से सामना करना पड़ा है तो आप क्या इस दफ़ा आप क्या डिफरेंट करोगे। तो नेक्स्ट स्ट्रेटजी नंबर 5 है रीशेप योर कैरेक्टर। मतलब हमें करैक्टर को रीशेप करना आना चाहिए। सिचुएशन के मुताबिक हमें अपना करैक्टर जो है उसको तब्दील करना चाहिए, उसको रीशेप करना चाहिए। जिस तरह की सिचुएशन हो उस तरह का हमें करैक्टर रीशेप करना आना चाहिए। तो देखते हैं, चूज़ वन इंटेलेक्चुअल ट्रेट आउट ऑफ मैनी लाइक इंटेलेक्चुअल परसेवरेंस, एटानमी, एम्पैथी, कर्ज, ह्यूमैनिटी, etc. टू स्ट्रगल फॉर ईच 1 मंथ।
यहाँ पे वर्ड है इंटेलेक्चुअल ट्रेट। इसका मतलब है जो इंसान के अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल ट्रेट कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंटेलेक्चुअल ट्रेट दी गई हैं, तो उसमें से हमें क्या करना चाहिए, एक को चूज़ करना चाहिए और फिर उस पर एक मंथ के लिए स्ट्रगल करनी चाहिए। उस जो ट्रेट है, इंटेलेक्चुअल ट्रेट है, उसको अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। तो वो इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स कौन सी हैं? इंटेलेक्चुअल परसेवरेंस है, इटानमी है, एम्पैथी है, कर्ज है, ह्यूमैनिटी ETC। तो फोकस करें कि हम इन ट्रेट्स को अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इंटेलेक्चुअल ह्यूमैनिटी पर कंसंट्रेट करें कि ह्यूमैनिटी को अपने अंदर हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। ह्यूमैनिटी होती है, इसका मतलब होता है IG, कि IG को हम अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए जब आप गलत हैं तो आपको एडमिट करना शुरू करें कि आप गलत हैं, और गौर शुरू करें कि कब आपने गलत को तस्लीम करने से इनकार किया। इन चीज़ों को हमें गौर करना चाहिए इन चीज़ों पे। और इसके अलावा जब कोई आपके काम या सोच में, या आपका मतलब जो काम है कोई सोच में कमी को पॉइंट आउट करे, तब आप डिफेंसिव बनने पर गौर करें, बर्दाश्त करें। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है, नोटिस व्हेन यूर इंटेलेक्चुअल एरोगेंस कीप यू फ्राम लर्निंग। इसका मतलब है जब आपका दानिशवराना तकब्बर आपको सीखने से रोकता है तो उस पर गौर करें। अब यहाँ पे दानिशवराना तकब्बर मतलब इंटेलेक्चुअल एरोगेंस, ये क्या होता है, इसको हम कैसे समझेंगे। मिसाल के तौर पर जब आप कहते हैं कि मुझे आई ऑलरेडी नो एवरीथिंग, मुझे पहले ही हर चीज़ का पता है। तो आई नीड टू नो अबाउट दिस सब्जेक्ट, मुझे हर चीज़ का पता है, मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता, मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में जानने की ज़रूरत है। तो ये क्या है, इंटेलेक्चुअल एरोगेंस है। मतलब ये क्या है, एक फ़िक्री, जिसको हम दानिशवराना तकब्बर कहते हैं, ये एक दानिशवराना तकब्बर है। मतलब ये नहीं कहा कि मुझे हर चीज़ के बारे में पता है, मुझे कोई चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा तकब्बर। जब हमने ये कह दिया कि मुझे हर चीज़ का पता है लेकिन मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में जानने की ज़रूरत है, उसने कह दिया मुझे पता है लेकिन मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में जानने की ज़रूरत है, तो उसने साथ ये भी कह दिया कि मुझे ज़रूरत भी है इस सब्जेक्ट के बारे में जानने की, तो ये क्या होगा, ये इंटेलेक्चुअल एरोगेंस होगा। सिमिलरली, आई नो एज मच एज ही डज, मतलब जब आप ये कहते हैं कि जितना वो करता है मैं जानता हूँ, तो ये गलत बात है, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, उसको हर चीज़ के बारे में इल्म नहीं होता। मतलब अगर हम ये कहते हैं कि अगर कोई बंदा टीचर है तो उसे सब कुछ पता है, तो ऐसा नहीं होता। इंसान अपने तजुर्बात से सीखता और जानता है। तो अपनी सोच को डेवलप करके ये सारी बातें माइंड में रख कर हम अपने करैक्टर को रीशेप कर सकते हैं।